कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। युधिष्ठिर सत्तरसवर्पणम बुद्धम पुरे च राष्ट्रे च गृह तथा ततमानी विभावलोकनता जिय हिंसानम गद धर्म चक्रम गमनाम परिधात। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में भी लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने स्वरगम पौत्रम विनितमात्मत्तम सुसमम गुणियम त्वनवयोपम पतियम भुरिपुतात जागे। उन्होंने अपने विनयी पुत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हें के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। मथुरायम तत्राव्रजम सूरसेन पतियम तत्यम प्रजापत्यम निरुपत्य मरुदेश्वरम। उन्होंने मथुरा में सुरसेनाधिपति के रूप में अनुरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। विसृज्य तत्र तत्त सर्वम दुकुलबल आदिकम निर्मम निरंकारम सनशेन बंधनम। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। वाचम जुआव मनसी तत्प्राण इतर च तम मृत्युवपनाम वसोत्सर्गम तपंचवे हत्रो जवित। उन्हें दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राणों को अपान में और अपान को उसी की क्रिया के साथ में मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। पितृतवेयुत्वात पंचत्तम मत्रतात्मनियम सुरतामृजियवद ब्राह्मण मातम अव्यये। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। चिरवासा निहारो बद्धवागम मुक्त मरुदजम दर्शन आत्मनो रूपम जनामतो पिशाचवत। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त, अनपेक्षमानो निरादगत्र शवबंदरो तथा उदिच्यम परिवेशशाम गतपूर्वाम महात्मभियम हृदि ब्रह्म परमम ध्यान वर्तत इतो गतम। फिर वे बिना किसी के बात देखे तथा बहरे के तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस और पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। सर्वतन्नो निजगुदात्रम कृत्रत निश्चयाम कला निर्धनम मित्रेण दृष्टवा पृष्ठाम प्रजा भुवि। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। ते साधु कृता सर्वता न्यात्वता का आत्मनम मनसधार मुर्सो कुंटो चरणामुजम। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने हृदय में धारण किया। तद्यत्र नित्या भक्त्या विशुद्ध दीशनाम परे तस्मिन् नारणा परे एकातमतयो गतियम। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं वह गति प्राप्त की जो विषासक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। सन अवादुर्वरापम्मते असिद्ध विषात्मभ्यम विदुतो कलमस्ताने विरजनात्मे विहि सन विद्रोपी परित्यज्य प्रभासे देह मातमं मन कृष्ण वेशेन तचितम पितृभ्यम सक्षम ययो सन। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेम वश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने यमलोक को चले गए। द्रौपदी च तथाग्नेपतीनाम अपेक्षताम वासुदेवे भगवती हुकतमारपीतम। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरुपक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। यम सदते भगवत प्रियणाम सन पांडवम सुतनाम इति संप्रयान सन शृणोप्यनम सतसयनम पवित्रम लब्धवा हरि भक्त मूर्पेति सिद्धम।
भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रायण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृतम सकंदे सन पांडव स्वरोहरणम नाम पंचमोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। अथ षोडशोऽध्यायम्। परीक्षित के दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूतवाच कथम परीक्षित द्विजार्वीक्षिषा मह्यं महाभागवतम् सशाह तथा ही सुत्याम बीजातको विदाम समाधिष्ठन विप्रम मधुपुरुस्तता। सुजी कहते शौनक जी, पांडवों के महाप्रायण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित शेष ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था वास्तव में वह सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। स उत्तरस्य तनयामुत्सवेम इरावितम् जन्मे चा दृश्यतता सुमतपुत्र सुतानसन। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय और चार पुत्र उत्पन्न किए। आज्राश्वतम स्त्रीन्न गणेयाम गुरुदीक्षिणान शारदोतम गुरुम कृत्वा देवा इत्रादिषु चचराम। तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी। उन यज्ञों के देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। सन निजग्रह जो सावीरम कली दिग्विजय क्वचित नृपंदर धर्म घनंतम गोमितनुम पदा। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि करके गाय और बैल के जोड़े के टोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक उवाच कस्येनत्र जग्राह कलिम दिग्विजय नृपम नद्रोचाद्रुक कसुम गामम वेदपदान हत तथा कथ्यताम महाभागवत कृष्ण कथाश्रम्यम। सौनक जी ने पूछा, भाग्यवान सुजी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था वह जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। सन अतावस्य पंदावजो करदलिहाम सताम किम्मनरदाल पैराश यदस वयम श्यामन राम मत्रात मुत्रतुमिच्छताम युपहुतो भगवान मृत्युम शामित्र कर्मणि। प्यारे सूची, जो लोग चाहते हैं तो मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शामिल नियुक्त कर दिया गया है। न कश्चिन मित्र तावद्वादस्तम एदर्तम ही भगवान उत्तम परमर्षियम अनुलोके पियत हरिललामृतम वचम। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। मंदस्य मंदपग्नस्य वयो मंदुयास्य वे निद्रया हिरते नक्ताम दीवा विवर्त कर्मभियम। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मन भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूतवाच यदा परीक्षित पुराजल वसन कलियम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निश्चम वार्ता परिप्रीत्याम ततम शराशनम सुगासुदार्दे। सुजी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जंगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा परीक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें देखो दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा वे इतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष्य हाथ में ले लिया। स्वलकृतम श्याम तुरज्योतम सन रथम मृगद ध्वजम आश्रितम पुरात सन वृतो यथा वृतोष वृत्तोपयुक्तया स्वसेनया दिग्विजय निर्गतम सन। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह के ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्राश्रम केतुमालम च भारतम चोत्राण कुकुरन्न किम पुरुषदानी वर्षणी विजित जगरे बलियम। उन्हें भद्राश्रम, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट की। तत्र तत्व पुरुषवानम सपुरुषावाम महात्मा नाम प्रज्ञमानम च कृष्ण महात्मा सूचकम।
उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सन सुनने को मिला। उस सन से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। आत्मर्म चेपिदात्रशक्तो सतरेजसम स्नेहम च वृष्णिपार्थानम तेषाम भक्तन च केशवे। इसके साथ ही उन्हें यह सब भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने सन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। तेभ्यम परम सस्तुष्टम प्रीतर ज्योतिलोचनम माधनानि वांससी तदो हारान महात्मनाम। जो लोग उन्हें चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दोत वीर सनानन सूर्गन वसत प्राण मानसन सिनिग देश पांडुषु जगत प्राणति च विष्णु भक्तियम करोति नृप्रतश्नान विंदेसन। वे सुनते हैं कि भगवान संग श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उन्हें मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का प्रहार देते, पहरा देते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपनी प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को सन झुका दिया। तब परिशिक्षित भक्ति सन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और बढ़ जाती थी। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय।